हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार मैथ्स गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका टॉपिक का नाम है सर्ट्स, पावर, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स। तो एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो नंबर सिस्टम का क्लास 9th का लास्ट एक्सरसाइज गिवन है, तो ऐसा कह सकते हैं कि यह नंबर सिस्टम का ही एक कड़ी है। और सर्ट्स, पावर, इंडेक्स ये सब आपको क्लास 8, 7 और 6 में भी मिलेंगे। तो चले आज हम लोग पढ़ें इसके बारे में। सर्ट्स क्या है? तो आज का हेडिंग है सर्ट्स। तो सर्ट्स एक प्रकार का, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग करनी। सर्ट्स is an irrational number that can be expressed with radical sign and it cannot be calculated exactly। तो करनी जो है एक अप्रमेय संख्या है जिसको आप एक रेडिकल साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेडिकल साइन का मतलब दिस साइन, इसके अंदर में जो रहता है उसे हम करनी कहते हैं, जिसको आप या वैसे भी कह सकते हैं कि दैट नंबर विच इज लेफ्ट बिहाइंड द रेडिकल साइन इज नोन एज सर्ट्स। तो आज हम इसको डिफिनीशन के माध्यम से समझे क्या है सर्ट्स। इज एन इरेशनल नंबर that can be expressed with radical sign, that is this हो सकता है स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, एनीथिंग, एंड इट कैन नॉट बी calculated exactly, जिसे आप आसानी से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसे ही हम लोग करनी कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं दैट नंबर विच इज लेफ्ट बिहाइंड दी रेडिकल साइन। अगर रेडिकल साइन में ही रह जाए उसे भी हम क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे, करनी कहेंगे। अब है कि इसका एग्जाम्पल के तौर पर क्या किस नंबर को आप देख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्यूब रूट ऑफ हम 5 लिखें, तो 5 क्या है यहाँ पर, इसको कहा जाता है रेडिकेंड। अगर हम रूट को छोड़ करके इसको सिर्फ जिक्र करें तो यह क्या है, एक रेशनल नंबर भी है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। 3 को कहा जाता है इंडेक्स, और इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन, और टोटल एक्सप्रेशन को कहा जाता है सर्ट्स। इसे ही हम लोग करनी कहते हैं। और सर्ट्स जो है, अगर इसको कंप्लीटली आप देखें तो यह क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इस तरह से जो भी रेडिकल के अंदर में रहे, वो 2 हो, 5th रूट भी हो सकता है, 6th रूट हो सकता है, nth रूट हो सकता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट जो है वैल्यू आपका ना निकले, तो वैसी स्थिति में हम इसे कहेंगे क्या, कि यह सर्ट्स है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे अंडर रूट 4, यानी कि इसको स्क्वायर रूट 4 कहें, तो इसका ये भी तो है रेडिकल है, लेकिन इसका आप इजीली बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 2 होगा। तो जब इसका कैलकुलेशन हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्ट्स नहीं कहेंगे, यानी कि इट इज नॉट सर्ट्स।
ठीक है, इस बात को भी समझ, जैसे √9 हो जाए, नहीं होगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 है, नहीं होगा, रेडिकल नहीं हुआ। जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 आप ले लीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो यह सर्ट्स नहीं है। और हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक पाई के बारे में। पाई एक इरेशनल नंबर है, अगर क्या वो भी सर्ट्स है क्या? जैसे देखिए, तो हमेशा याद रखें कि यहाँ जो है क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर होगा, यहाँ पर इरेशनल नंबर होगा, तो कदापि यह सर्ट्स नहीं होगा। देखिए ये क्या है, कहलाएगा तो रेडिकेंट, लेकिन यह क्या है, इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ट्स, ये भी सर्ट्स नहीं कहलाएगा। तो एक पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं कि एवरी सर्ट्स इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि आप इसको इरेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में या रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए सर्ट्स नहीं है। तो एवरी सर्ट्स इज एन इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट्स। चलिए लिख लीजिए इसको। नोट में लिखेंगे एवरी सर्ट्स इज एन इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट। तो इस तरह से आप सर्ट्स हम लोग पढ़ लिए। अब बात करते हैं पावर, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स के बारे में। ये क्या है? देखिए, कोई भी नंबर को, एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 2 मेथड्स। वन मेथड्स का नाम है एक्सपोनेंशियल, दूसरा का नाम है लॉगरिथम। कोई भी रियल नंबर को आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 8 ले लें, 8 को हम लोग 2 रूप में लिख करके देखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3, और लॉगरिथम के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं log base 2 इक्वल टू 3, log 8 base 2 इक्वल टू 3 होगा। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट या इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट या इंडेक्स। इसे कहा जाता है बेस, और दिस इज द नंबर। यहाँ देखें तो ये क्या है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ बेस है, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो इसके बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आज हम इस पर फोकस करेंगे। तो क्या है ये एक्सपोनेंट, बेस क्या है, और एक जिक्र किया करते हैं हम लोग पावर का। कंप्लीटली एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं, इसे ही हम लोग पावर कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं घात, इसको कहा जाता है घातांक। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर में, इसे कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, दिस इज नोन एज बेस, एंड टोटल एक्सप्रेशन इज नोन एज पावर। तो पावर क्या है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। पावर को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे? ए नंबर इज रिटन बेस विथ एक्सपोनेंट is known as power. A number is written as a base with exponent. देखिए कोई भी नंबर, a number is written, यानी कि इस टोटल एक्सप्रेशन को, a number is written as a base with exponent। इसको पढ़ेंगे क्या? 2 to the power 3 या 2 raised power 3। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या बताता है हमें? इट इज the number that tell us
हाउ मेनी times the base is multiplied to itself ये बताता है कितने बेस जो है ये बता रहा है 2 को कि तुम कितने टाइम्स तो मल्टीप्लाइड हो जाओगे। यहाँ पर 3 है लिखा हुआ, इसको मतलब 2 को कितना बार मल्टीप्लाइड होना है, 3 बार मल्टीप्लाइड होना है। यानी कि इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो इस तरह से आप इस बात को भी, इस तथ्य को भी समझ गए होइएगा। तो चले आज हम जो बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपको क्लास 9th का लास्ट एक्सरसाइज है और जो नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है, उसको भी आज पढ़ लेते हैं और पूरे नंबर सिस्टम आज हम लोग क्लास 9th का खत्म करने जा रहे हैं। तो चलिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जान लेते हैं और कुछ इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। हेडिंग देते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। खास करके आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 में तो पढ़े ही होंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? पहला a to the power m into a to the power n we can written as this to the base समान है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अगर इस पर क्वेश्चन हो जाए, एग्जांपल ले लीजिए 2 to the power 3 into 2 to the power 2, 3 plus 2 equal to 2 के पावर 5। दूसरा एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? a to the power n divided by a to the power n, we can write this एग्जाम्पल 2 के पावर 3 डिवाइडेड दिस, तो क्या होगा? घटाव हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2। तीसरा, अगर a to the power m to the power n है, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a m n। एग्जाम्पल ले लीजिए 2 के पावर 3 to the power 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका 64 आएगा। इसके बाद देखिए a to the power m और दूसरा है b to the power m। अब यहाँ पर बेस तो डिफरेंट है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट जो देख रहे हैं वो सेम है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ab to the power m। एग्जाम्पल ले लीजिए 2 के पावर 2 और 5 to the power 2, तो क्या लिख सकते हैं? 2 पंचे 10, दिस यानी कि सो आंसर। 5 a to the power m by b to the power m, we can write this example 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, we can write this 4 by 25। देख रहे हैं? अगर कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो वी कैन राइट a to the power m। याद रखें, यहाँ जो भी देख रहे हैं a और b ग्रेटर देन 0 एंड m एंड n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यानी कि m और n क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। 1 2 3 फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एग्जाम्पल 2 के पावर -3, वी कैन राइट 2 to the power 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। आप देखें a to the power 0 अगर है, इसे क्या लिख सकते हैं? 1। तो किसी भी या तो नंबर हो या कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसे हम क्या लिखेंगे? 1 लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ तक देखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जैसा ऐसे आप लिख सकते हैं n a to the power m, we can write m upon n। अगर यहाँ पर कुछ भी संख्या दी गई है, 3 यहाँ पर दी गई है 5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? या यहाँ पर 3 दे दीजिए तो 3, यहाँ का जो 3 है वो नीचे में, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट हो गया 4। अगर यहाँ पर सपोज 5 होता तो यहाँ हम लोग 5 लेकर के काम करते हैं, तो क्या लिखते हैं? दिस। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगी। जैसे n a,
इक्वल टू बी, वी कैन राइट बी टू द पावर एन। कैसा है, इस पर अगर क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 5x प्लस 2 इक्वल टू 2। अब देखिए, अब यहाँ पर बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। यहाँ पर ई जो पावर है इस पर रेज कर जाएगा, तो 5x प्लस 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पर 32, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू मेरा हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग देखें, सभी पर एग्जाम्पल भी करके देखें। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको, जो लास्ट एक्सरसाइज में है, तो उसको एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हम लोग कर लेते हैं, जो कि सॉल्यूशन करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। जैसे पूछा जाता है इस प्रकार से, 3 एक दे दिया आपको 6 और यहाँ दे दिया 3, यहाँ कुछ डिफर ले लीजिए 4। अब इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो, या इसे छोटा या बड़ा पूछा जाए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन होगा, तो इसे कैसे हम बताएंगे, जो खास करके आपको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी का भी तैयारी करते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको वी कैन राइट 3 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/3, 6 टू द पावर 1/4। सबसे पहले 2, 3, 4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कितना होगा 2, 3, 4 का एलसीएम, पहले 2 12 जब हुआ इसका एलसीएम, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका 1/2 है, तो ये 12 आएगा कैसे, तो हमको लाने का सबसे आसान तरीका है कि 6 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 12 आ गया, यहाँ क्या कर सकते हैं 4 से, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/4, 3/3। अब देखिए सब जगह 12 आ गया। अब एक बात और ध्यान रखें, अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, 3 टू द पावर 6, इसको लिख सकते हैं 1/4, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप 3, 1/12। अब देखिए 3 के पावर 6, 5 के पावर 4, 6 के पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, यहाँ तो 216 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 625 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 9 9 9 9 9 9 जा 729। अब यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ 729 बड़ी है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी होगी। यहाँ देखें ये सेकंड पर, ये आपका थर्ड पर आएगा, यानी कि ये ऑलरेडी यह क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए तो पहले ऐसे लिखेंगे, बड़ा पूछा जाए तो ये होगा, सब छोटा होगा तो ये। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि प्रूफ करने वाले हैं। प्रूव दैट x टू द पावर p x by q, यहाँ p माइनस q इंटू x टू द पावर q x टू द पावर r, दैट इज q माइनस r, एक है x टू द पावर r x टू द पावर p, दैट इज यहाँ ऊपर में क्या है r माइनस p, सब जगह यहाँ प्लस होगा सब। इक्वल टू 1 लाना है प्रूफ करके। अब इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, q माइनस r, चूंकि देखिए यहाँ बेस समान है तो पावर क्या होगा घटेगा।
आर माइनस पी क्यू प्लस आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर प्लस पी। अब सबको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ए माइनस ए पी प्लस ए प्लस बी, तो क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए सबको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का टर्म पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 मतलब 1। इस तरह से हम लोग देखें कि शॉर्ट्स पर हैं, एक्सपोनेंट पावर पर करके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर गए, उस पर आधारित क्वेश्चन भी देखें। और इस ये भी ख्याल में रखा गया कि क्लास 9 का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी बन जाए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपका नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू।